वाला भी किस शान से आया, खुदा की कसम अभी आए नहीं। हजरत आदम दुनिया का सबसे पहला इंसान, आपके शहजादे हजरत शीश। लोग कहते हैं ना हुजूर के तज़किरे और ये मिलाद की बातें शिर्क व बिदअत है। कुछ लोगों ने कन्हैया का जन्म कहा, मैं कहता हूँ हया नहीं चाहिए। हजरत आदम के विसाल के वक्त आपने हजरत शीश को बुलाया और बुला के फरमाया बेटे मैं दुनिया से जा रहा हूँ। जी अब्बा। कहने लगे अगर कोई परेशानी आ जाए और दुआ मांगनी पड़े ना तो फिर मोहम्मद का वसीला देके दुआएं मांगना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किस लिए फरमाया? ये वो नाम है जिसे दुआओं में ले दो तो खुदा टालता ही नहीं है। बता, अगर आने से पहले बातें जायज हैं तो आने के बाद बातें जायज क्यों नहीं? लेकिन गुमराह किया जाता है, गुमराह किया जाता है लोगों को, सीधे साधे लोग गुमराह किए जाते हैं। आला हजरत ने बड़ी प्यारी बात कही थी, और तुम पर मेरे आका की इनायत है सही नजदीक कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। मैंने तो बहुत सारी बातें अर्ज की हैं। हुजूर आए तो रिश्तों के मोल पता चले, हुजूर आए तो रिश्तों की कदर हमें पता चली। अल्लाह अकबर, कायनात में हुजूर जैसा कोई आया ही नहीं। आज हमारी सुन्नियत में भी ना वो कीड़े पड़ने लगे, कीड़े। लोग बरेली वालों को भी मानता है और उन्हें भी मानता है, रिश्ते भी हो रहे हैं, दावतें भी चल रही हैं। हया आनी चाहिए। जिस मुंह से हौज़े कौसर के जाम के दावे हैं उसी मुंह से हम दावतें खा रहे हैं। और सुने, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, ना इन मुफ्ती शमशाद साहब का ना अल्लामा इरफान का, कोई झगड़ा नहीं इनसे। जमीन का झगड़ा नहीं, जायदाद का नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ इस बात का है इनसे हमारे हुजूर को तकलीफ पहुंचती है। बेशक हक है, तकलीफ पहुंचती है। और इन्होंने ये बात कही है कि माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जन्नत नहीं है। खुद बताओ, जो दूध पिलाए हुजूर को वो जन्नती, जो हुजूर की विलादत की खबर दे वो जन्नती, तो जिस माँ ने दूध, जिस माँ ने शिकम में रखा वो जहन्नमी कैसे हो सकती है? हया नहीं आती। आज हमारी कौम भी आंखें बंद करके चली जा रही है। लोग कहते हैं जी हम तो सबको मानते, क्या फायदा क्या नुकसान है? तो अल्लाह रसूल को मानो, अल्लाह रसूल को मानो। मैं भी कहता हूँ अल्लाह रसूल को मानो, लेकिन ऐसा मानो ना जैसे मानने का हक है। इन्होंने खुदा को कैसे माना? पूछो ना उलमा से, मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये आपको बताएंगे। ये कहते हैं माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, ये कहते हैं खुदा जिना भी कर सकता है। और हम कैसे मानते हैं खुदा को? खुदा की कसम हमारा अकीदा ये है, खुदा हर ऐब से पाक है, हर ऐब से पाक है। और जब मुस्तफा को मानने की बात आती है तो कहते हैं हम भी नबी को मानते हैं, लेकिन बड़े भाई की तरह कहते हैं, कभी गांव के चौधरी की तरह कहते हैं। कोई कहता नबी हमारी तरह है, अगर नबी तेरी तरह होते तो मुझे भी तो बता सकी, जिस तरह हुजूर पैदा हुए हैं क्या तू भी इसी तरह पैदा हुआ है? ला कायनात में कोई हुजूर की विलादत जैसी विलादत ला के दिखा। अभी मेरे मुस्तफा माँ की शिकम में आए हैं। सैयदा आमीना कहती है मेरे माथे पे पसीना पहले दिन आया था, मैंने हाथ लगाया है, कहती मेरे हाथ से खुशबू आने लग गई, मैंने खुशबू के डर से हाथ से कपड़े से साफ किया। कहती कपड़े पे पसीना लगा तो कपड़े पे खुशबू, कहती फिर कपड़ा धोने गई तो जो पानी कपड़े से लगा है उस पानी से खुशबू है, जिस जमीन पे पानी बह रहा है उस जमीन पे खुशबू है। तूने कैसे कह दिया नबी तेरी तरह है? आला हजरत तो ये कह रहे हैं सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर जिंदाबाद। नबी माँ के शिकम में आए, बरकतें आने लगी। और कैसी बरकतें, कसम खुदा की। दस्तूर देख, दस्तूर वो कौन सा दौर था जब बेवा का कोई वकार ना था? जी जी हाँ, कोई इज्जत बेवा की न थी, तब हजरत आमीना बेवा बनी। और ये मेरे हुजूर की बरकत थी, मेरे हुजूर की बरकत। सैयदा आमीना कहती ना उस डर टेंशन यूं हुई पसीने की कि मक्के की बहुत सी औरतें मुझसे इस वजह से हसद करती थी कि अब्दुल्ला मेरे हिस्से में आए। ये रीजन था। कहने लगी मुझे डर लगा अगर ये खुशबू बाहर तक गई तो मक्के के दस्तूर का खिलाफ भी हो जाएगा। मक्के का दस्तूर ये है कि बेवा को खुशबू नहीं लगानी है और मेरे बदन से खुशबू आ रही है, लोग क्या क्या कहेंगे। इस डर से आपने पसीने की खुशबू छुपाना चाहिए। कहते हैं लेकिन क्या करती, जैसे दिन बढ़ते गए खुशबू भी बढ़ती गई। पहले मेरे बदन से खुशबू, फिर मेरे घर से खुशबू, फिर दीवारों से खुशबू। दिन आगे बढ़े तो कहती है खुशबू दीवारें पार करके पड़ोस मोहल्ले में जा बैठी, जैसी पहुंची है मोहल्ले में खुशबू। कहती है औरतों में बातें होने लग गई, हालिम आमीना ये कौन सा इत्र लगाती है, ये तो मक्के की गलियों में भी नहीं मिला करता है, मक्के की मार्केट में भी वो खुशबू नहीं जो आमीना लगाया करती है। कहती ये बातें होते होते शोहरों के कान तक पहुंची। शोहरों
ने जाके अब्दुल मुत्तलिब से कह दिया। अब्दुल मुत्तलिब कहा क्या, आपकी पावर अपनी जगह, आपका मकाम अपनी जगह, आपकी इज्जत अपनी जगह, लेकिन एक बात तकलीफ दे रही है। का क्या हुआ? क्या मक्के का ये दस्तूर नहीं है कि मक्के की औरतें खुशबू नहीं लगाएंगी? का दस्तूर तो यही है। का फिर तुम्हारे घर की बहू जो बेवा होकर के खुशबू लगा रही है, वो क्यों खुशबू लगा रही है? इतना सुनना था अब्दुल मुत्तलिब की नजर झुक गई। घर तशरीफ लाए, अपनी बीवी नबी की दादी हजरत फातिमा को बुलाया। कहते फातिमा कहा जी, आमिना से जाके कहो कि बेटी खुशबू ना लगाया कर, हमारी इज्जत का सवाल है। अगर अब्दुल्ला की मौत का गम लगी है तो मत कर, लेकिन खुशबू लगा के हमें रुसवा ना कर। इतना सुनना था, नबी की माँ की चीख निकल जाती है। अल्लाह अकबर चीख निकली है। हजरत फातिमा दौड़ करके आई। अब्दुल मुत्तलिब तेरी बेटी रो रही है, जाके छुपा तो सकी उसे। अल्लाह अकबर, वो कैसे ससुर थे, जैसी सुना के तोड़ करके आए। आज जैसे ससुर रखी थे, बहू के गले में हाथ डाल के ससुर कहता है ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये मेरी दोस्त है, तुझे हया नहीं आती? बहू के गले में हाथ डाल के कहता है ये मेरी दोस्त लगती है। बहू सिर्फ बहू नहीं होती है, घर की बेटी हुआ करती है। जिस तरह अपनी बेटी की इज्जत करता है, उसी तरह दूसरे की बेटी की इज्जत किया कर। अल्लाह अकबर, नबी के दादा ने ये बता दिया है। आए हैं हजरत आमीना की कर सर पे हाथ रखा। आमीना आंसू ना बहा, तुझे रुलाना मकसद ना था, ये बेटी खुशबू ना लगाया कर। अब्बा दर्द इसी बात का है, मैंने कोई खुशबू नहीं लगाई है, कोई इत्र नहीं लगाया है, फिर भी लोग कहते हैं कि मैं खुशबू लगाती हूँ। का बेटी अगर खुशबू नहीं लगाई है तो ये खुशबू के तस्करे क्यों हो रहे हैं, खुशबू की बातें क्यों हो रही है? कहते हैं अब्बा मैंने कोई इत्र नहीं लगाया, कोई खुशबू नहीं लगाया, बल्कि सच तो ये है जब से आपके बेटे अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लगती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। साला खुशबू का नहीं है, उस बच्चे की बरकत है। बैठ गए, कहने लगे याद एक दिन मैं काबे में गया था, अब्दुल्ला के विसाल के बाद मैंने काबे का गिलाफ पकड़ के कहा था या अल्लाह मेरे रब, मेरे तो 11 बेटे बचे, मैं 11 बेटे देख लूंगा तो तसल्ली मिल जाएगी। आमीना का तो कोई सहारा ही नहीं है, ऐसा बच्चा दे जो आमीना के दिल का करार बन जाए। कहते मैंने गिलाफ पकड़ के इतना कहा, आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब वापस चला जा, तू आमीना का करार मांगता है, हमने तो जमाने का करार बना के भेजने का फैसला किया। बेशक सुभान अल्लाह। हम जिसे भेजने वाले हैं सिर्फ आमीना का करार नहीं, कायनात का करार बन के आया। यही तो आला हज़रत कहते हैं जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। आहा सुभान अल्लाह। मतलब तुम एक के करार की बात करते हो, हम तो कायनात का करार बना के भेज रहे। बैठ गए, कहने लगे लगता बच्चा अजमतों वाला। कब्बा बात यही नहीं कहा, और अंदर गई तकिया उठा के लाई। अब्बा सूंघो तकिए से खुशबू, बिस्तर से खुशबू, दीवार की मिट्टी छुटा के लाई, इसे सूंघो उसमें भी खुशबू। का बेटी ये क्या? कहने लगी 3 दिन पहले दीवार पे हाथ रखा था, आज तक खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। ये मेरे हुजूर की जात, अभी माँ के शिकम में बरकतें इतनी। कहने लगी अब्बा एक बात कहूं। कहा क्या? का एक दिन सहन में खड़ी थी ना तो छोटी सी कंकरी थी, कंकर समझते ना, पत्थर का टुकड़ा। कहने लगी वो मैंने उठाया ना तो था तो पत्थर मेरे हाथ में आके मोम की तरह मुलायम हो गया। मैंने कहा मुझे ताज्जुब हुआ, मैंने कहा या अल्लाह ये क्या, ये पत्थर मोम हो गया, ये इतना सा टुकड़ा मोम हो गया। कहने लगी वो पत्थर बोलने लगा, कहने लगा आमीना कुछ दिन इंतजार कर, महबूब आने दे, अभी तो छोटा मोम हुआ है, जब वो आ जाएंगे बड़े बड़े मोम हो जाया करेंगे। कहती है ये बातें भी हुई हैं। अल्लाह अकबर। फिर कहती है अब्बा आपको तो पता है मैं मेरे शिकम में अमानत है अब्दुल्ला की, मैं उम्मीद से हूं और मैं झुकूंगी तो तकलीफ होगी। कहती है लेकिन कसम है पैदा करने वाले की, जब से ये अमानत शिकम में आई है आज तक मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। ये नबी की अम्मी कहती है मुझे झुकना ही नहीं पड़ा। कहा क्यों बेटी? का अब्बा जी आप कभी कभी हरम शरीफ जाते हो तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर की जो मेहमान नवाजी वो मशहूर थी। कहते मेहमानों के लिए पानी आपके घर से जाता था। कहने लगे कभी कभी सारे पानी ले जाते हो, घर में पानी नहीं बचता। अम्मी कहती है बेटी आमीना जरा जल्दी कर कुएं से पानी भर ला। कहती है अब्बा डोल रस्सी कुआं मसाफत फिर बच्चा फिर पानी का वजन। कहती है अब्बा मैं जाती हूँ ना तो मैं जब कुएं के किनारे जाती हूँ औरतें मुझे देखती हैं खड़ी हो जाती हैं। कहती आमना आ गई
पानी मिल जाएगा। सब खड़ी रहती, कहा बेटी किस लिए? कहा अब्बा जब मैं कुएं के किनारे जाती हूँ ना, आज तक मुझे रस्सी डालनी नहीं पड़ी कुएं में, आज तक बाल्टी डालनी नहीं पड़ी। कहा किस लिए बेटी? कहा जब कुएं के किनारे पे पैर रखती हूँ ना और पानी मेरा मुंह देखता है, उछाला मार के किनारे तक आ जाया करता है, कि जब तक मैं किनारे पे खड़ी रहती हूँ पानी भी खड़ा रहता है। कहती है अब्बा, औरतें कहती हैं अमीना ठहर जा, जब तक तू यहाँ रहेगी पानी मिल जाएगा। कहा सारी औरतें पानी भरती हैं, उसके बाद मैं अपना बर्तन भरती हूँ, तब वापस आया करती हूँ। कहा अब्बा जब पानी वापस जाता है तो मुझे सलाम करके जाता है। कहा बेटी क्या कहता है? कहती है अब्बा पानी भी कहा करता है, ऐसा ये कौशल की माँ तुझ पर भी सलाम हो, तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह।